अस्सलाम वालेकुम। स्टाइलिंग लर्निंग में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में मैथमेटिक्स 9th की बात करेंगे और ये हमारा 21वां लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने 2.4 के पहले दो सवाल किए थे। आज तीसरा सवाल करेंगे जिसमें सिंप्लीफिकेशन करनी है यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.4। क्वेश्चन नंबर इसका हमने 3 करना है, जिसमें हमने करना है सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें जो पहला सवाल है ये मुश्किल समझ लें है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने अभी क्लास को पहले सवाल अपना जो मेरे स्कूल में क्लास है उसको मैंने पहला सवाल दिया हुआ करने के लिए और उनसे अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। बाकी उन्होंने सारे कर लिए हैं और ये मुझे कह रहे हैं वो करवा दें, तो मैं स्कूल में भी उनको करवाऊँगा और यहाँ पे भी मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा। तो पहले ये वाला सवाल कर लेते हैं। इंटू 60 पावर 1/2 ओवर 180 पावर 1/2 इंटू 4 पावर -1/3 इंटू 9 की पावर 1/4। ठीक है। अब ये सवाल जो है बिल्कुल हमने जिस तरह से आपके पास ये दूसरा 2.4 के सवाल किए तो पहले पार्ट के उसी तरह के सवाल है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें चेंज है, थोड़ी सी नई चीज़ आ जाती है, उसकी वजह से थोड़ा सा बदल जाता है। अब जो तो अपनी स्मॉलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में है उसको तो रहने देंगे वैसे ही, जो अपनी स्मॉलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में नहीं है उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे कि इसमें अपनी स्मॉलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में किस तरह से फैक्टराइजेशन से। 2 जो है पहले ही 1/3 अपनी स्मॉलेस्ट फॉर्म में, तो इसको कन्वर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो 2 की पावर 1/3 को ऐसे लिख देंगे। 27 3 के टेबल हो जाता है, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3, तो 3 दफ़ा इस तरह लिखा हो उसको 3 की पावर 3 लिख देंगे और बाहर 1/3 मौजूद है। अब 60 जो है 60 को फैक्टराइज करें, पहले ये ज़ीरो एंड पे तो 2 पे कर लें 30 आ जाएगा, फिर 2 पे करें 15 आएगा, और फिर 5 पे होगा ये 3 आ जाएगा, और फिर 3 पे होगा। देखिए 2 2 4 2 5 4 5 20 और 20 3 60, तो इसका बनता है 2 ज़रब 2 का बनाऊंगा मैं 2 की पावर 2, और 5 और 3 जो हैं ये बगैर उसके हैं, तो जोड़े नहीं है इनके, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाहर पावर आ जाएगी आपके पास 1/2, और नीचे 180 है, 180 की फैक्टराइजेशन कर दें, 180 को फैक्टराइज करेंगे 2 9 45 5 9 और ये 3 और फिर से 3, तो यहाँ बन जाएगा 2 का स्केयर ज़रब 5 ज़रब 3 का स्केयर, क्योंकि यहाँ पे 3 का भी जोड़ा है 2 का भी जोड़ा है, जोड़े जो हैं उनको मिला के डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे इनकी पावर, और बाहर 1/2 है, इंटू 4 का बन जाएगा 2 का स्केयर और बाहर पावर -1/3 है, और 9 का बन जाएगा 3 का स्केयर और बाहर पावर है 1/4। अब यहाँ तो आप पहले पावर्स को अंदर मूव कर लें, या दूसरा काम है कि ये -1/3 है इसको ऊपर ले जाएं, तो यहाँ पे ऊपर जाके ये +1/3 हम साथ ही पावर्स अंदर मूव करते हैं और इसको बाद में लेके जाएंगे, पहले पावर्स अंदर मूव कर लें। 2 पावर 1/3 इंटू 3 पावर 3 पहले से है और उसके अंदर 1/3 अंदर आ जाएगा, तो वो 3 3 से कट जाएगा, इंटू 2 पावर 2, ये 1/2 इसकी पावर ही बनेगा, इसकी भी 2 पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 5 की पावर
1/2 इंटू 3 की पावर 1/2। ठीक है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ब्रैकेट के बाहर पावर हो तो ब्रैकेट के अंदर जब इसको मूव करवाएं तो पावर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाए, तो 1 इंटू 1/2 1/2 आ जाएगा, 1 इंटू 1/2 आपके पास आ जाएगा। उसके साथ अब ये 2 पावर 2 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 5 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 2 थी, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर पावर में अंदर मूव करवा रहा हूँ। उसके बाद ये 2 की पावर 2 है, इसके अंदर -1/3 पावर चली जाएगी, और 3 की पावर 2 है, इसके साथ 1/4 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे जो कटिंग हो रही है वो काट देंगे, ये 3 से कट गया, ये 2 पावर 2 पावर से कट गई, ये वैसे रहेगी, ये भी वैसे रहेगी, ये पावर भी कट गई, ये पावर भी कट गई, ये वैसी रहेगी, और ये इसने 2 को यहाँ पे 4 को 2 कर दिया। अब बचा आपके पास क्या, 2 पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1, लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 पावर 1/2 एंड 3 पावर 1/2 ओवर 2 खाली बच गया, इंटू 5 पावर 1/2 इंटू 3 खाली बच गया, इंटू 2 पावर -2/3 इंटू 3 पावर 1/2। अब ये देखें आपके पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक तो इसी तरह आप पावर के रूल्स लगाते हैं, मल्टीप्लाई में जैसे ब्रैकेटें खोली हैं और पावर अंदर मूव करवाई हैं, इसी तरह से वेरिएबल्स एक जगह पे इकट्ठे करते हैं, जो मल्टीप्लाई और उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, जो डिवाइड हो रहे हैं उनकी पावर्स में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो मैं और दूसरा तरीका इसकी कटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पावर के रूल सीख रहे हैं तो मैं दूसरे तरीके से करूँगा जिसमें पावर्स को हम ऐड करते हैं। 2 की पावर 1/3 ऊपर है, उसके साथ मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 1 हो रहा है। तो जब मल्टीप्लाई होता है पावरें क्या होती हैं, ऐड होती हैं, और सब्ट्रैक्ट डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 1, तो ये 2 की पावर्स को पहले इकट्ठा लिख लें, 2 पावर 1/3 इंटू 2 पावर 1 ओवर 2 पावर 1 इंटू 2 पावर -2/3। ठीक है, साथ आप 3 की पावर्स लिखना शुरू कर दें, 3 की पावर 1 है, और बस इसको रीअरेंज कर रहा हूँ ऊपर और नीचे। यहाँ पे नीचे आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/2, ऊपर आपके पास क्या बचा, 5 की पावर 1/2 बच गया, और नीचे भी आपके पास है 5 की पावर 1/2 बच गया। ठीक है, अब 2 पावर 1 और 2 पावर 1 ऊपर है और नीचे, ये कटिंग हो जाएगी यहीं पे, इसको कटिंग कर लेते हैं, ये आसान हो जाएगा। ये कटिंग हो गई, 3 की पावर 1 3 की पावर 1 सेम है, ये भी कटिंग, दरम्यान में मल्टीप्लाई, दरम्यान में प्लस माइनस हो रहा था, तो फिर हम इस तरह से कटिंग नहीं कर सकते, फिर हमें कॉमन लेना पड़ना था, लेकिन अभी दरम्यान में मल्टीप्लाई, 3 पावर 1/2 3 पावर 1/2 के साथ कट जाएगा, 5 पावर 1/2 5 पावर 1/2 के साथ कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या बचा ऊपर, 2 पावर 1/3 2 पावर 1/3 ओवर 2 पावर -2/3। अब ये पावरें सेम नहीं है, कट नहीं सकता इस तरह से, तो क्या होगा, डिवीजन में क्या होता है, पावरें सब्ट्रैक्ट होती हैं, 1/3 पहले से थी, इसमें से नीचे वाली पावर जो है माइनस कर देंगे, नीचे वाली पावर का साइन पहले क्या था, -2/3, तो करेंगे 2 पावर 1/3 प्लस 2/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 2 आ गया, तो 2 पावर 3/3, 3 और 3 आपस में कट गए, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2 पावर 1, या सिंपल 2 लिखते हैं, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। ये जो सेकंड पार्ट है ये भी आप लोगों ने खुद कर लेना है, इसकी जो होल पावर बनेगी 1/2, और ये 0.04 जो है
इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करके फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ये मैं दो लाइनों में इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, ओके। दूसरा सवाल मैंने कहा था इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर दूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद कर लेना है। 216 की पावर 2/3 इंटू 25 की पावर 1/2 ऊपर अंडर रूट है, और नीचे आपके पास 0.04 की पावर -1/2। ये तो सिंपल होगा, आप लोग उसको कर लोगे, ये होल स्क्वायर 1/2 बन जाएगा। सिर्फ इसको सॉल्व करना बताता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसका पॉइंट खत्म करें, 4/100 हो जाएगा, उसकी पावर -1/2 है। 4 2 का स्केयर हो जाएगा और ये 10 का स्केयर हो जाएगा, और ऊपर पावर -1/2 है। आप पावर को अंदर मूव कर दें तो आपके पास 2 इंटू 2 इंटू -1/2 और 10 की पावर 2 इंटू पावर -1/2। एक 2 2 से कट गया, ये 2 2 से कट गया, जो -2 है और 2 की पावर -1 और 10 की पावर -1 बचेगा। इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर प्लस में चली जाएंगी, ये आपस में कट जाएगा। इसको यहाँ पे भी आपस में कट, दोनों माइनस में है तो 10 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये 5 बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास इसका टोटल आंसर आपके पास 5 आ जाएगा। 5 जब ऊपर जाएगा तो 1/2 में से पावर को, ये 1/2 बाहर है, ये 1/2 अंदर है, तो इसकी पावर्स का हिसाब आपने फिर वो हो जाएगा उसका। ठीक है, बाकी आप लोगों ने खुद करना है, इसलिए मैंने इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया। तीसरा सवाल देख लें। तीसरा और चौथा बिल्कुल एक जैसे हैं, इसमें से मैं एक कर दूंगा, एक आप लोगों ने खुद करना है। जैसे मैं चौथा कर देता हूँ, क्योंकि उसके अंदर एक्स वैल्यूज़ हैं। 5/2 तो शायद आप लोगों को नंबर है, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं देखने में लगती है, लेकिन जहाँ पे वेरिएबल आ जाता है, जहाँ पे वहीं पे जाके आपका काम, मतलब टेंशन ले जाते हैं आप, मतलब आपको वहाँ पे जाके चीज़ को समझ नहीं आती। 3/2 है, डिवाइड कर दिया इसको एक्स की पावर 3 की पावर 2 के साथ। और कभी कभी थोड़ी सी आपको अजीब सी आवाज़ सुनती है, मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम हो गया, इसकी वजह से मुझे वो फिर उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, तो उसके लिए माजरत। एक्स की पावर 3 की पावर 2। अब ये ब्रैकेट यहाँ पे रूल्स लगेंगे। पहले तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई में लिख देंगे ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ओवर की फॉर्म में लिख देंगे, एक्स की पावर 3 की पावर 2। अब यहाँ पे एक एक्स की पावर 3 ब्रैकेट के अंदर है, 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, तो यहाँ पे जब ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स की पावर 3 के साथ ये 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई होता है। और ये जो है एक्स की पावर 3 की पावर 2 है, इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो 3 की पावर 2 पहले सॉल्व करेंगे, उसका क्या आंसर आएगा, 9। ऊपर आ जाएगा एक्स की पावर 6 और नीचे आ जाएगा एक्स की पावर 9। इसको अगर हम उसी तरह करें जैसे ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है डिवीजन में, तो एक्स की पावर -3 आंसर आता है। लेकिन हमने नेगेटिव में आंसर लेके नहीं आना, तो इसको हम 1/x की पावर +3 कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इतना छोटा सा सवाल था और ये फ़ौरन से सॉल्व हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ज़रा थोड़ा सा कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। 2.5 से पहले सॉल्व तो नहीं करनी अभी, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में 2-3 बातें बता दूं आपको। कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत हमें कब पड़ी थी, या जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए, -5 -6 उसका अंडर रूट आ जाए। क्योंकि जब भी आप अंडर रूट लेंगे किसी नेगेटिव वैल्यू का, तो उसका आंसर अनडिफाइंड है, ये सॉल्व ही नहीं होता, दिस इज़ अनसॉल्वेबल। नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट जो है वो अनसॉल्वेबल है। तो जब भी हमारे पास कैलकुलेशन में नेगेटिव वैल्यू आ जाती थी, तो उस नेगेटिव वैल्यू के हल के लिए एक नया वेरिएबल डिफाइन किया गया जो -1 अंडर रूट के बराबर होता है, उसको आयोटा का नाम दिया गया और आई से
लिखा जाता है उसको। ठीक है, ये बेसिक्स हैं। बेसिक्स ऑफ आयोटा कह लें, बेसिक्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कह लें। तो ये आयोटा जो है वहाँ पे हमने इसको नेगेटिव वैल्यू मान का अंडर रूट आयोटा बना दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे -5 ही वैल्यू है, तो इसको मैं क्या करूँगा, -1 इंटू 5 अंडर रूट कर दूंगा अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जो मल्टीप्लाई वैल्यूज हो रही हैं उनके अंडर रूट को अलग-अलग भी कर सकते हैं, और अगर अलग अंडर रूट तो इकट्ठा भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे आयोटा लगा देंगे और 5 अंडर रूट साथ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट आयोटा, जो कि प्योर कम्प्लेक्स नंबर है आपके पास। ये प्योर इमेजिनरी नंबर है, और जब इमेजिनरी और रियल नंबर को इकट्ठा कर दें तो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। आगे इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा और सारी बातें बाद में करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा मैंने बता दिया आज आपको कम्प्लेक्स नंबर का, कि अगले लेक्चर्स के अंदर हमने कम्प्लेक्स नंबर 2.5 और 2.6 के अंदर कम्प्लेक्स नंबर की ही हमने बात करनी है। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।